क्लास थर्ड, ये आपकी कर्सिव राइटिंग की बुक है। आज मैं शुरू कर रही हूँ कर्सिव राइटिंग। राइट, ध्यान में रखना कर्सिव राइटिंग के स्टाइल के साथ साथ हमें एक्चुअली ध्यान देना है हमारी राइटिंग का। इंग्लिश हैंड राइटिंग में नेसेसरी पार्ट है ये 4 लाइन्स 1 2 3 4। राइट, इस 4 लाइन्स को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, कौन से लेटर के लिए कौन सा लाइन यूज़ होगा, ये हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। आज के क्लास में हम कर्सिव राइटिंग, आज के क्लास में मैं आपको कर्सिव राइटिंग नहीं, आपको मैं हैंड राइटिंग सिखाऊंगी। राइट, मेरे क्लास में मैंने देखा है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग सही है, बट फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स हैव some problem in handwriting. They must do this in their cursive writing book, and every student should do this. So take your cursive writing book and start with me. Right, first line already I have written. राइट, सेकेंड लाइन आपको लिखना है। मैंने किस तरह से लिखा, मैं यहाँ से इसको देखती हूँ। ठीक है, क्या है ये? आवर। राइट, आवर हम कैसे लिखेंगे? ऊपर से लेके थर्ड लाइन तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन। यू हम लिखेंगे सेकेंड और थर्ड के बीच, आर सेम सेकेंड और थर्ड के बीच। देखो यहाँ पे जो एक लेटर के साथ दूसरा लेटर जुड़ा हुआ है, मैंने वो चीज़ नहीं किया। मैं आपको शुरुआत में कहा है कि मैं आपको हैंड राइटिंग सिखाऊंगी, गुड हैंड राइटिंग। तो गुड हैंड राइटिंग किस तरह से होता है ये मैं आपको दिखाऊंगी। राइट, H O U S E, मैंने सारे वर्ड, सारे लेटर्स नज़दीक लिखे, मगर सारे लेटर्स के बीच एक स्पेसिफिक स्पेस देके लिखा है, ताकि जो लेटर्स मैंने लिखा है वो समझ में आ जाए। इस तरह से आपको लिखना है और आपका जो लाइन है वो आपको मेंटेन करना है। काफ़ी स्टूडेंट वाई को यहाँ लिखते हैं, दिस इज रॉन्ग। आपको वाई शुरू करना है सेकेंड लाइन से और कंप्लीट करना है फोर्थ लाइन में जाकर। ठीक है, ये है बी। बी आप ऐसे लिखते हो, कर्सिव में आपको बी लिखाना सिखाया जा रहा है इस तरह से। ये निशान, ये लाइन अगर ये हो जाए तो ये बन जाएगा एफ। सो ये जो डिफरेंसेस है बी और एफ में, ये आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो जो कर्सिव है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ बी। लिख लिया, A U T I, देखो FUL। काफ़ी स्टूडेंट्स एफ इस तरह से लिखना पसंद करते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अगर किसी ने ऐसा एफ लिखा, बट एफ कैपिटल, एफ स्मॉल, दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस है ये आपको मेंटेन करना है आपकी डेली लाइफ में, आपको डेली वर्क में। सो क्लास, इस तरह से आपको ये चीज़ कंप्लीट करना है इस पेज में। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में भी इस तरह की कुछ वर्क है जो कि हमें कंप्लीट करना है। देखो कर्सिव में एल इस तरह से दिया हुआ है, आपको मैं एल ऐसे लिखाना सिखाऊंगी। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन करो, लायन। राइट, एल कैपिटल, शेप चेंज हो रहा है, डिज़ाइन चेंज हो रही है राइटिंग का। लीव्स। राइट, तो इस तरह से आपको आपकी हैंड राइटिंग की जो स्टाइल है उसको बदलना है। ठीक है, सिंपल लेटर्स आप लिखो और आपका हैंड राइटिंग जो है वो सुधारो। मैं स्टूडेंट का नाम नहीं ले रही हूँ, बट आपको मालूम है क्लास कि किस किस के हैंड राइटिंग से मुझे बहुत परेशानी है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये काम मैं भेज रही हूँ, इनफैक्ट मेरे सारे बच्चों के लिए, जो काम आपको करना है। ठीक है, सिंपल हैंड राइटिंग के साथ। क्लास सी काफ़ी बच्चे लिख नहीं पाते, ये लिखते हैं। सी और ई में कोई डिफरेंसेस नहीं समझ में आता, कैपिटल सी कैपिटल ई। आपको ये चीज़ आज के क्लास में सुधारना है और लाइफ टाइम के लिए सुधारना है ना। इस तरह से आप कंप्लीट करोगे आपकी कर्सिव राइटिंग की बुक
और इसके साथ साथ आपको आपकी हैंड राइटिंग भी सुधारनी है। लास्ट में ये फुल स्टॉप देना मैंडेटरी है। एवरी सेंटेंस ends with a full stop. Without full stop, no sentence will end. Right? आपको full stop के बिना कोई भी sentence end नहीं होता है. Right? Every statement lines, every sentence should complete with a full stop. Right? अगर आपको interrogative sentence मिले, right? जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहां पे आपको रहता है क्वेश्चन मार्क, दैट इज क्वेश्चन मार्क। कुछ सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं। सो एवरी सेंटेंस एंड्स विथ अ साइन, सम इज फुल स्टॉप, सम इज क्वेश्चन मार्क, सम इज एक्सक्लेमेटरी साइन। सो जो चीज़ जहाँ पे सूट करता है आपको वो चीज़ वहीं पे लिखना है। राइट? मैं आपको एफ इस तरह से लिखना सिखाऊंगी। राइट? सिंपल एफ लिखो, फिश, लीव, और ये चीज इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। जो लाइन मैं जहां से मेंटेन कर रही हूं वो लाइन आपको इस तरह से मेंटेन करना है, और मेंटेन करते हुए आपको आपका कंप्लीट करना है बुक। ठीक है? मैं बाकी बुक की वर्क आपको पीडीएफ भेजूंगी। अब मेरे हैंड राइटिंग के जैसे जैसे मैं हर लाइन में मेंटेन करूंगी, आपको भी वैसा ही मेंटेन करना है। ध्यान रखें क्लास, अगर आपका हैंड राइटिंग सही नहीं होगा मैं फिर से ये काम दोबारा करने के लिए दूंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका हैंड राइटिंग बहुत बैड है। थैंक यू क्लास।